हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने मेक ओवर में लगा हुआ है। वो इस बार पहले से अलग होने का दावा कर रहा है, महिलाओं को शरीयत के हिसाब से हक देने की बात कर रहा है और जंग खत्म होने की भी बात कर रहा है। लेकिन इस बीच तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा भी उठ गया है। आतंक के खिलाफ बगावत की चिंगारी 5 शेरों की घाटी पंजशीर से उठी है। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस ने अपना झंडा फहरा दिया है। पंजशीर के इलाके में अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने घोषणा की है कि वो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है और मैं इस समय देश में ही हूँ और कानूनी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है नॉर्दर्न अलायंस और क्या ये तालिबान से अफगानिस्तान को आज़ाद करवा पाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है नॉर्दर्न अलायंस का इतिहास और भारत का इससे क्या लेना देना है। साल 1996 में जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब अहमद शाह मसूद ने तालिबान से लड़ने के लिए नॉर्दर्न अलायंस नाम से एक गुट बनाया और तब इस गुट के समर्थन में भारत, रूस, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका और उज्बेकिस्तान साथ आए थे। और फिर 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले से ठीक पहले तक ये गुट अफगानिस्तान में 10% से भी ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल करता था। और जब अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो नॉर्दर्न अलायंस ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इसके बाद इस गुट को भंग कर दिया गया। लेकिन 20 साल बाद एक बार फिर से जैसे ही तालिबान ने सत्ता में वापसी की है, वैसे ही नॉर्दर्न अलायंस भी एकजुट होना शुरू हो गया है। और इस बार नॉर्दर्न अलायंस की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथ में है और उनके साथ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं। और पंजशीर में लगातार बैठकें चल रही हैं और कई मुजाहिदीन नेता अपने लड़ाकों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। वहीं अहमद मसूद ने कहा कि अगर तालिबान शांति के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुजाहिदीन एक बार फिर से हथियार उठा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार नॉर्दर्न अलायंस को कौन कौन सपोर्ट करेगा। इस सवाल के जवाब में जानकारों का कहना है कि भारत को एक बार फिर से नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तालिबान पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से भारत के बहुत सारे हित जुड़े हैं और इस बार तालिबान की सरकार को कई बड़े देश मान्यता दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, रूस और चीन। और ऐसे में अगर अफगानिस्तान से भारत की उपस्थिति कम हुई तो अफगानिस्तान भारत में आतंकी हमलों का लॉन्च पैड बन सकता है और भारत ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। वहीं और भी कई देश हैं जो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं, जिनको तालिबान के एक बार फिर से आने से खतरा महसूस हो रहा है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के अलावा अफगानिस्तान की आम जनता भी कई शहरों में तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। एक वीडियो में काबुल की सड़क पर कुछ महिलाएं हाथ से लिखे प्ले कार्ड लिए नारे लगाती देखी जा सकती हैं। खबरों के मुताबिक वो तालिबान से उन्हें काम पर जाने देने की मांग कर रही थी। उनके आसपास हथियारबंद तालिबानी भी खड़े थे। इसके अलावा जलालाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए और उन्होंने शहर के एक व्यस्ततम चौक पर तालिबान का झंडा हटाकर अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। इसके अलावा भी कई शहरों में तालिबान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।